कर स्टार्ट। हाँ जी। देखिए, आज फिर हम मातृ टाइम्स के माध्यम से हमारे सामने है जतिन डोगरा, जो NSUI जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट है। जतिन जी, यूथ एम्पावरमेंट के बारे में आपसे बात करेंगे कि आपको क्या लगता है कि यूथ की क्या प्रॉब्लम्स है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा इंटरव्यू लेने आए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने देखा कि इस समय यूथ के, आप अगर सड़कों पे उतरे एक बार तो आप देखते हैं कि यूथ की प्रॉब्लम्स अगर आपने मेरे से पूछना है तो उससे बेहतर मैं समझूंगा कि जब आप रोज़मर्रा आप जब जाते हो यहाँ से जम्मू में, आप विक्रम चौक से लेकर आप चले जाए प्रेस क्लब वाली साइड, तो आप रोज़ ही देखेंगे प्रेस क्लब के बाद यूथ रोज़ कोई ना कोई प्रोटेस्ट कर रहा होता है। तो आप खुद सोच लीजिए कि यूथ की कितनी समस्याएं होंगी इस समय जम्मू कश्मीर। कोई एक समस्या आप बताइए ना। देखिए, मैं वही आपको उसको इलिस्ट्रेट करने लगा कि किस प्रकार से समस्या, जैसे इस समय पहले हुए हमारे JKSSB के बच्चों के थे, जब SI का रिक्रूटमेंट थी उसकी कैंसिल हुई, कितने स्कैम्स हुए उसमें। उसके बाद फायर एमरजेंसी सर्विसेज वालों के हुए। उसके बाद आज एक बड़ा समस्या है, वो मैं उसको इलस्ट्रेट करूंगा, जो बच्चों की है वेटिंग लिस्ट वाला इशू। आपने देखा कि किस प्रकार से वेटिंग लिस्ट जो बच्चों की बनती थी एग्जाम्स में, SSB ने इसको कैंसिल कर दिया कि वेटिंग लिस्ट का क्राइटेरिया नहीं रखा। उस पर काफ़ी बच्चों ने इसको रोष जताया। इवन NSUI का भी इस पर सख्त रुख है। हम मंडे को जाएंगे और JKSSB के ऑफिशियल से बात करेंगे, उनके साथ रिक्वेस्ट करेंगे कि सर इस इशू को रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि जो ये इशू है। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट क्या होनी चाहिए यूथ के लिए? देखिए, यूथ के लिए डेवलपमेंट होनी चाहिए कि अगर सरकार ये दावे करती है कि हमने 100 करोड़ रोजगार देना, 20 करोड़ रोजगार देना है, तो आप उसको पब्लिक सेक्टर के रोजगार में भी गिना जाए ना। आप सरकार कहती है कि अगर आप एक रेडी फड़ी लगा ले तो वो रोजगार है। देखिए, वो रोजगार नहीं, वो मजबूरी हो सकती है। एक ग्रेजुएट बच्चा, अगर एक लॉ का स्टूडेंट हो, अगर कल को मेरा लॉ ग्रेजुएट हो जाता हूँ 1 साल में, तो उसके बाद हमने आगे फर्दर जॉब्स लेनी है। जब हम जॉब लेने जाते हैं तो जॉब है नहीं। अगर आप देखें यहाँ पे इस साल कितनी जॉब्स निकली हैं, कितनी एडवर्टाइजमेंट निकली। देखिए जतिन जी, यूथ काफ़ी 35 साल का हो रहा है, बेरोजगार है, लड़कियां है, लड़के हैं, बालिग हो रहे हैं, तो उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो क्या प्रावधान हो सकता है कि कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं? देखिए, अगर हम, जो आपने कहा 35 साल का हो रहे हैं यूथ, 35-36 में यूथ पहुंच रहा है इस समय, लेकिन आप देखें कि जब एक ऑफिसर कोई भी किसी डिपार्टमेंट का रिटायर होता है, वो 60 साल की उम्र में रिटायर होता है, तो उसकी पोस्ट वेकेंट रहती है ना। उसकी जगह आपको न्यू एडवर्टीजमेंट करके न्यू पोस्ट को फिल करना है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, अपना पैसा बचाने के लिए, कि सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास उनके हैं इस समय 2 अडानी अंबानी जो भी हम कह लें, लेकिन वही है प्राइवेट सेक्टर के कि हमने जो देना है उन्हीं को देना है, चाहे आप लोन दो, कुछ भी दो। लेकिन जब यूथ की बात आती है ना, जब यूथ को रोजगार, देखिए ऐसे हम देखेंगे कांग्रेस के लिहाज से, तो क्या आपका कोई विजन, कुछ ऐसा कोई रोड मैप कुछ है जिससे आप समझते हैं कि यूथ को जॉब्स मिल जाएंगी? देखिए, कांग्रेस का रोड मैप हमेशा रहा। अगर हम देखें, हमारे माँ बाप भी, जहाँ हमारे बुजुर्ग भी जब देखते थे, तो कांग्रेस की सरकार में ही रोजगार करके आए हैं। आज के टाइम पे किसी को पूछो रोजगार, तो वो कहता है कि भाई मैंने बाहर रेडी लगाई है, मेरा ये स्टार्टअप है। स्टार्टअप क्या है? किसी ने रेडी लगा ली मोमोज की, किसी ने स्प्रिंग रोल की। तो ऐसा नहीं ना चलता। लेकिन चलता, कांग्रेस की ये विचारधारा है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट करूंगा कि कांग्रेस अगर 2024 में पुनः आती है, तो कांग्रेस ने ये वादा किया है, देश की जो आधी पॉपुलेशन है वो रोजगार होगी, वो रोजगार युक्त होगी, उसको रोजगार मिलेगा। और साथ ही साथ जो इस समय अग्निवीर जैसी स्कीम्स हैं, कांग्रेस पार्टी सबसे पहले आके उसको निकालेगी, उसको खत्म करेगी। क्योंकि अगर आपने अग्निवीर स्कीम देखी जाए, 4 साल के लिए आप किसी को फौज में भर्ती करते हो, तो क्या वो फौज का अपमान नहीं है? उसको एक शहीद का दर्जा नहीं मिलता। पिछले दिनों हमने देखा गया कि 1-2 हमारे जवान शहीद हुए, तो उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया कि वो अग्निवीर थे। अगर बेशक उनकी नौकरी 4 साल की है, लेकिन 4 साल से मतलब ये नहीं होता कि वो एक जवान नहीं है। हमारा कहना ये है, कांग्रेस राष्ट्रवादी, बाद में जब अपने आप को राष्ट्रवाद का डंका बजाने वाली भाजपा सरकार ये बोलती है कि हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं, लेकिन जब ये काम करते हैं तो वो राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्रवाद के खिलाफ जाके काम करते हैं। क्या आपको लगता है कि जतिन जी की गवर्नमेंट नौकरियां काफ़ी नहीं है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स काफ़ी नहीं है जॉब्स फिल करने के लिए? तो जब गवर्नमेंट जॉब्स फिल हो जाएंगी, उसके बाद का यूथ क्या करेगा? देखिए, पहले आप गवर्नमेंट जॉब्स को फिल तो करें। आपने वो फिल ही नहीं की। आप सोच रहे हैं पहले जो चीज़ हुई नहीं उसके बाद का। देखिए, वही आज सरकार जब तर्क देती है तो कहती है कि हम प्राइवेट सेक्टर में, मैं प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि 1991 में भी आपने देखा था कि मनमोहन सिंह जी ही थे जिन्होंने वो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर को मिक्स करके इन्होंने चलाया था। किस समय देश की इकॉनमी बिल्कुल डूब चुकी थी और उसको खड़ा किया था। लेकिन आज के टाइम पे देखा जाए कि देश के ऊपर 70 साल में से 55,000 करोड़ का कर्ज था, और आज 200% उससे ज्यादा कर्ज हो चुका है देश के अंदर। देश के ऊपर इतना। देखिए जतिन जी, कांग्रेस के काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो कांग्रेस का क्या रोल बनता है कि बेरोजगार को रोजगार देने में?
देखिए कांग्रेस के काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट अगर आप देखें जाए तो कांग्रेस पार्टी के साथ कोई एसोसिएटेड होगा तो उसने हमेशा ही रोजगार को एक प्राथमिकता दी है, रोजगार लोगों को दिया है। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो आज रोजगार कहाँ है? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 10 साल खत्म होने पे आ गए हैं। इस साल 2 महीने में 10 साल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप उनसे उपलब्धियां मांगे तो वो आपको आके बोलेंगे। ये आपसे सीधा सवाल है कि आप यूथ को कैसे क्या कहना चाहते हैं कि जिससे यूथ जॉब में आ जाए? देखिए मैं यूथ को कहना चाहता हूँ, जब आप सरकारें चुनते हैं ना, आप सरकारें उस हिसाब से चुने, धर्म और जाति के नाम पे सरकारें ना चुने। जब आप सरकारें चुनने जाते हैं, आप ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ कांग्रेस को चुने, आप किसी की भी सरकार चुने, क्योंकि पूरा देश जानता है, विश्व जानता है, नतमस्तक करता है कांग्रेस पार्टी को। इसी बेसिस पे करता है कि कांग्रेस पार्टी की ऐसी पार्टी थी जिसने रोजगार को प्राथमिकता दे के रोजगार दिया था। लेकिन मैं यूथ से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप वोट डालने जाए, आपका पहला वोट सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर पे या फिर हिंदू मुस्लिम पे नहीं होना चाहिए। देखिए राम मंदिर बना है, एक बहुत ही अभिनंदन की बात है। मैं पूरे देश को, विश्व को अभिनंदन देता हूं कि एक सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया, राम मंदिर बना। लेकिन कांग्रेस कह रही है हम ये बीजेपी और आरएसएस का इसमें हम नहीं जाएंगे। देखिए कांग्रेस ने इसलिए कहा बीजेपी और आरएसएस का, क्योंकि आप देखिए प्रोपेगेंडा तो यही चल रहा है। आते हैं कि मोदी जी ने बनाया, मेरे को प्रूफ करके देना मोदी जी ने बनाया। जब सुप्रीम कोर्ट, आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, देखिए आप 3 राज्यों में कांग्रेस सरकार हार चुकी है, जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है। तो क्या फ्यूचर समझते हैं कांग्रेस? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जब 3 राज्यों में सरकार, ऐसे पहले भी कई इंस्टेंसेस हुए हैं कि जब जनरल इलेक्शन पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शन से कुछ समय पहले की जब इलेक्शन हुए थे, उसमें कांग्रेस पार्टी ने स्टेट्स के इलेक्शन हारे थे। लेकिन ये आप सरकारें चुनते हैं ना, आप सरकारें उस हिसाब से चुने, धर्म और जाति के नाम पे सरकारें ना चुने। जब आप सरकारें चुनने जाते हैं, आप ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ कांग्रेस को चुने, आप किसी की भी सरकार चुने, क्योंकि पूरा देश जानता है, विश्व जानता है, नतमस्तक करता है कांग्रेस पार्टी को। इसी बेसिस पे करता है कि कांग्रेस पार्टी की ऐसी पार्टी थी जिसने रोजगार को प्राथमिकता दे के रोजगार दिया था। लेकिन मैं यूथ से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप वोट डालने जाए, आपका पहला वोट सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर पे या फिर हिंदू मुस्लिम पे नहीं होना चाहिए। देखिए राम मंदिर बना है, एक बहुत ही अभिनंदन की बात है। मैं पूरे देश को, विश्व को अभिनंदन देता हूं कि एक सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया, राम मंदिर बना। लेकिन कांग्रेस कह रही है हम ये बीजेपी और आरएसएस का इसमें हम नहीं जाएंगे। देखिए कांग्रेस ने इसलिए कहा बीजेपी और आरएसएस का, क्योंकि आप देखिए प्रोपेगेंडा तो यही चल रहा है। आते हैं कि मोदी जी ने बनाया, मेरे को प्रूफ करके देना मोदी जी ने बनाया। जब सुप्रीम कोर्ट, आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, देखिए आप 3 राज्यों में कांग्रेस सरकार हार चुकी है, जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है। तो क्या फ्यूचर समझते हैं कांग्रेस? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जब 3 राज्यों में सरकार, ऐसे पहले भी कई इंस्टेंसेस हुए हैं कि जब जनरल इलेक्शन पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शन से कुछ समय पहले की जब इलेक्शन हुए थे, उसमें कांग्रेस पार्टी ने स्टेट्स के इलेक्शन हारे थे। लेकिन ये दावे के साथ कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम अगले आने वाले जनरल इलेक्शन में सरकार बनाएंगे, और सरकार बनाई भी थी। वहां से सीटें हार रहे हैं, आप जीतने की वो कर रहे हैं, ये कैसे बैलेंस? देखिए सीटें हारना वो एक अलग बात है। जब आप देखें कि जब इलेक्शन हुआ उस समय आप सभी ने देखा कि किस तरीके से बैलेट के साथ इलेक्शन हो रहे थे। तो बैलेट की जब काउंटिंग हो रही थी, उस समय कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रहा था। लेकिन कह रहे हैं कि ईपीएम खराब है। देखिए तो तेलंगाना में कैसे ईपीएम ठीक है? देखिए वही तो इसको प्रूव कर रहे हैं ना, ये कि अगर हम आपको 1 2 3 जो इनको पता है, जहां कांग्रेस जीत गई तो वहां ईपीएम। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको इसको स्पष्ट करता हूं कि इनको पता है कि साउथ में इनका कोई होल्ड नहीं है। पूरा साउथ इंडिया एक बिल्कुल लिटरेट है, वहां की लिटरेसी रेट ज्यादा है। उनको पता है अगर वहां पे हम हिंदू मुस्लिम के नाम पे कार्ड खेलेंगे, लोग वोट नहीं डालेंगे। लेकिन जब आप जाते हैं नॉर्थ इंडिया की तरफ या मिडिल इंडिया की तरफ, तो वहां पे देखिए आपने किस के नाम पे सियासत की? आपने सियासत की धर्म के नाम पे, आपने सियासत की जाति के नाम पे। लेकिन अगर आप देखिए मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। अगर आप आज धर्म जाति के नाम पे वोट डालेंगे, आप जनता को वोट मांगने धर्म जाति के नाम पे जाएंगे, तो कल को अगर धर्म जाति के नाम पे वोट डल भी गया, तो कल आप जाति के अंदर सत्ताष्ट्र के ऊपर वोट मांगेंगे। इससे पूरा देश टूटता जाएगा। भारत कांग्रेस का कोई विजन होगा ऐसा जिससे कांग्रेस आगे बढ़ सकती है? कुछ आपसे आखिरी सवाल। देखिए मेरा आखिरी आपने कहा तो मैं बताऊंगा, कांग्रेस का सिर्फ एक विजन है। आप भारत को जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हम उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब फिर से आप देख रहे हैं 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी शुरू करने जा रहे हैं। वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जाके उनसे मिलकर उनकी समस्याओं को सुन के उनको रिजॉल्व करने का उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया हुआ है, दृढ़ निश्चय किया हुआ है। और मैं वादा करता हूं आपके साथ, और मैं आपके माध्यम से जितनी जनता हमें सुन रही है, मैं खुद एक छात्र हूं, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं। हम धर्म और जाति को पीछे छोड़ के, धर्म और जाति से ऊपर उठ के
सिर्फ और एक तरक्की की राह पे भारत को लेकर जाने के लिए हमने ये एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो यूथ यात्रा कब निकालेंगे? यूथ नौजवानों के लिए कब लड़ेंगे? 60% यूथ है भारत का जो कि आज बेरोजगार है और वो चाहते हैं कि उन्हें नौकरी मिले। ऐसा कोई विजन हो राहुल गांधी का, कांग्रेस का, जिससे यूथ आगे कुछ उनका बढ़ सके? देखिए राहुल, चलो करो पॉज, हो गया। देखिए राहुल गांधी जी यूथ यात्रा कब निकालेंगे ताकि नौजवानों को कोई ऐसा विजन मिल सके ताकि वो आगे बढ़ सके? देखिए राहुल गांधी जी यूथ यात्रा की आपने बात की, भारत के अंदर यूथ भारत का ही हिस्सा है ना, तो जब यात्रा निकली उसमें यूथ ही था ज्यादा। जब हम गए थे, मैं जब भारत जोड़ो यात्रा जम्मू के अंदर प्रवेश की थी, मैं खुद कठुआ जिला से हूँ, तो लखनपुर से लेकर हम श्रीनगर तक उनके साथ गए थे, तो हम भी यूथ के तौर पे ही उनसे मिले, हमने अपनी समस्याएं सुनाई, बाकायदा उन्होंने स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात की, लॉ स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात की, हर एक डेलीगेशन के साथ मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना। राहुल गांधी जी का विजन है कि वो यूथ को इंपावर कर रहे हैं, यूथ को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां देने का हमारा एक विजन है कि जैसे ही हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी देश के अंदर, हमने रेडिकलाइजेशन की पॉलिटिक्स को खत्म करके सिर्फ और सिर्फ तरक्की की राह पर लेके जाना है। जैसे पहले कांग्रेस के जमाने में सरकारों को नौकरियां मिलती थी लोगों को, उस प्रकार से नौकरियों को हमने बढ़ चढ़कर आगे बढ़ाना। जिस तरह से बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा उठाती है तो कांग्रेस जेएनयू से खड़ी हो जाती है, तो ये कब तक चलता रहेगा? देखिए बीजेपी तो शुरू से ही हिंदूवादी और मुस्लिमवादी करके, हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई लगा के ऐसे सियासत करना आती है, क्योंकि बीजेपी का अगर आप एक विजन देखें तो उनके विजन में कभी डेवलपमेंट आई नहीं। उन्होंने कहा हमने राम मंदिर बनाया। देखिए राम मंदिर किसी ने बनाया नहीं, अगर आप चाहते तो राम मंदिर आप बनाते 2014 में सरकार आते समय। आपको एक बात आपके साथ इंस्टेंस शेयर करूंगा कि राम मंदिर का मसला सुप्रीम कोर्ट में कौन लेके गया? राजीव गांधी जी राम मंदिर का मसला सुप्रीम कोर्ट में लेके गए थे उस समय, क्योंकि वो चाहते थे कि इस मसले को धर्म और जाति के नाम पे नहीं लड़ा जाए, इस मसले को न्यूट्रलिटी से, एक हमारे जो मुख्य न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वो जानता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि उसका जो फैसला एक बार हो गया तो वो सब पे लागू होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। ऐसा नहीं है कि राम मंदिर बना, हमारे मुस्लिम भाइयों को भी वहां पे मस्जिद के लिए पूरी जगह दी गई, वहां मस्जिद बन रही है। लेकिन कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो भारतीय जनता पार्टी की इस समय विचारधारा है, सिर्फ और सिर्फ धर्म और जाति के नाम पे कर रहे हैं। मैं हमारे जो सांसद हैं यहाँ के जम्मू कश्मीर के, जो पीएमओ में बैठे हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगा, जब आप आते हैं तो आप भगवान श्री राम सिर्फ आपके नहीं है, वो पूरे भारतवर्ष के हैं, क्या वो हिंदू मुस्लिम सबके हैं वो, क्योंकि पूरे विश्व के हैं, भगवान सिर्फ आपके नहीं है। जब आप उस राम मंदिर के इनॉग्रेशन जा रहे हो, आपको बताऊंगा, इसको संघवाद से कांग्रेस ने इसलिए जोड़ा कि आप सबको पता है राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है, लेकिन आप राष्ट्रपति हमारी एसटी कम्युनिटी से है, तो क्या आपने इस कारण से उनको इनॉग्रेशन नहीं करने दिया? बकायदा आप सबको, मैं खुद हिंदू हूं तो मैं हिंदू धर्म से एक चीज शेयर करूंगा कि अगर आपने रामायण पढ़ी भी होगी, उसमें लिखा जाता है, उसमें कहा भी है कि एक जब किसी चीज का आपने शिलान्यास करना है, इनॉग्रेशन करना है, जब मुख्य पूजन करना है, जो मुख्य यजमान होता है उसके साथ उसकी अर्धांगिनी बैठती है। तो प्रधानमंत्री को सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, प्रधानमंत्री जी आनंदी जो आपकी वो थी बीवी थी जिनको आपने छोड़ चुके थे, तो उनको जाके पहले वापस लाइए या उनकी प्रतिमा बना के रखिए, फिर उसकी पूजा कीजिए। हम फिर से बार बार करते हैं कि यूथ काफ़ी मतलब जैसे जॉब्स में है तो उन्हें जॉब्स कैसे मिलनी चाहिए, ये काफ़ी मतलब जॉब्स कैसे मिलती हैं पोर्टल से, काफ़ी इनको पता नहीं है। काफ़ी लोग, चलो ये हम इंटरव्यू बाद में करेंगे।